हेलो फ्रेंड, इससे पहली वाली क्लास के अंदर अपन ने अवकल समीकरण की कोटि अर्थात ऑर्डर, घात और डिग्री के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। अपने पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। अपने को ये जो अवकल समीकरण दिए गए हैं, पहला अवकल समीकरण, ये दूसरा अवकल समीकरण, अपने को इन दोनों अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अर्थात घात बतानी है, कोटि अर्थात अपने को इसका ऑर्डर अपने को यहाँ पे बताना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को देखना है मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस 2 टाइम्स हुआ है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा अर्थात कोटि होगी वो यहाँ पे 2 होगी। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि इसकी जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है उसी की अपने को घात देखनी है कितनी है। अगर मैं इसकी पावर देखूं तो मेरे को इसकी पावर 1 दिखाई दे रही है, इसलिए इसकी घात या डिग्री 1 होगी। अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ऑर्डर 2 है, डिग्री इसकी 1 है, अर्थात ये समीकरण द्वितीय कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपने को अवकल समीकरण गिवन है इस तरीके से। इस अवकल समीकरण में सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन दिया गया है, तो इसके इंटीग्रेशन को साइन को हटाने के लिए हम इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अवकल समीकरण अपने पास में ये है, तो समाकलन को स्वतंत्र करने पर अर्थात इसका अवकलन करने पर इसका हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d3y/dx3। 5 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, dy/dx का डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dx² हो जाएगा। इसी तरीके से y dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में y होगा, और x³ का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में 3x² होगा। अब इसके अंदर देखते हैं तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट 3 टाइम हुआ है, इसलिए ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है अर्थात इसकी कोटि करते हैं। इसी तरीके से इसी की हम पावर देखेंगे तो इसी की पावर 1 है, तो इसे हम प्रथम घात अर्थात फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ज्ञात होता है कि यह समीकरण तृतीय कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण है। अब अपने पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल y=ax² + bx हो। यहाँ पर अपने को जनरल सॉल्यूशन गिवन है y=ax² + bx। इस जनरल सॉल्यूशन अर्थात व्यापक हल से अपने को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर किसी जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल के अंदर जितने कांस्टेंट हो उतनी बार ही डिफरेंशिएट करके अपने को यहाँ पर इन कांस्टेंटों को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि y=ax² + bx, इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर y का dy/dx हो जाएगा, ax² का 2x, bx का b हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड में दिए गिवन है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है अपने को, तो यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार हम इक्वेशन नंबर 2 में कर चुके हैं, दोबारा करेंगे तो d2y/dx² 2a हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर ये जो 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इन तीनों इक्वेशन से अपने को a और b रिमूव करने हैं अर्थात हटाने हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से अपने को a क्लियर फाइंड हो रहा है। इस 2a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2a के अंदर रख देंगे। तो रखने के बाद में अपने पास में यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 से a की वैल्यू आ रही है, इक्वेशन नंबर सेकंड से b की वैल्यू आ रही है।
ये ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखने पर अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। यही अपने को फाइंड करना था। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 है, प्रदर्शित कीजिए कि ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है। तो अपने पास में ये यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन से अपने को फाइंड करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। तो सबसे पहले गिवन जनरल सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2ax होगा और b 2by डिवाइड बाई dx 1 का 0 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। इसका हम एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a प्लस बी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन से अपने को a और b को हटाना है। तो इस a और b को हम हटाने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड काम में लेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो a का गुणांक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे, a का गुणांक यहाँ पे x है x लिख देंगे, यहाँ पे a का मल्टीपल 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे y स्क्वायर का मल्टीपल b का मल्टीपल y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे b का मल्टीपल y डिवाइड बाई dx है तो y डिवाइड बाई dx रख देंगे, यहाँ पे b का मल्टीपल ये है तो ये इक्वेशन हम रख देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट -1 है तो हम माइनस चिन्ह को हटा देंगे तो +1 रख देंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट 0 है तो 0 रख देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है तो 0 रख देंगे। अब डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करेंगे, ये दोनों 0 है तो यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और y डिवाइड बाई dx को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, जो कि गिवन जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमें फाइंड करना था। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इस एक्सरसाइज का, लास्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हैं। हमें सर्किल के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तब तो सबसे पहले अपने को सर्किल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सर्किल मूल बिंदु से गुजरते हैं, ये इस सर्किल को देखिए, ये मूल बिंदु से पास हो रहा है तथा इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो इसका सेंटर यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है। माना कि किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक x0 है, हमने मान लिया इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h0 है तो इसकी रेडियस यहाँ पे h होगी। चूँकि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है अतः वृत्तों के व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण होगा, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच यहाँ पे रेडियस है इसलिए यहाँ पे h लिखा गया है। अब इसके होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच एक्स इक्वल 1 फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल h हो जाएगा। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को h को हटाना है तो इक्वेशन फर्स्ट से हम h फाइंड कर लेंगे। h की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x होगी। इस h की वैल्यू को यहाँ पे रखने पर अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम x को उधर भेज देंगे और एलसीएम ले लेंगे, ये अपने पास में ये यहाँ पे फाइंड होगा।